तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ शुरू करने वाले हैं। आपका पिनेकर रहने वाला है जो 7th एडिशन का आपका बुक आया हुआ है। इस बार दिसंबर 2024 तक का है आपका, जो स्टेनो तक लिया गया है। तो उससे पहले आपको बता देते हैं कि इसमें टोटल कितने कितने क्वेश्चन हैं। जिसमें स्टैटिक जीके की बात करें, जिसमें 2095 क्वेश्चन रहेंगे। इतिहास के आपके अब देख सकते हो 924 क्वेश्चन है। और फिर थर्ड में जो आपका रहेगा, आपका भूगोल को ले लिया जाएगा, क्योंकि 909 क्वेश्चन रहने वाले हैं। फिर वही व्यवस्था का आपका 500 क्वेश्चन यहाँ रहने वाला है। तो आपको हम दिखा देते हैं शुरू से क्या है प्रोसेस इसका आपका। और एक और में नहीं, लेकिन डेली आपको जो है 20-20 क्वेश्चन मिलते रहेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहें। अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है एस एस स्टेनो 10 दिसंबर 2024 से जो है ये आया हुआ है। फिर उसके बाद 5 साल का पूरा रहने वाला है। तो नोटिस सभी का है। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जिसमें कि स्टैटिक जीके को लेंगे। पहला क्वेश्चन नृत्य का रहेगा आपका कि बिहार में मिथिला क्षेत्र के मछुआरों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है। जिसमें ऑप्शन आप देख सकते हो, कर्मा, नृत्यकली और कमला और जी आता है। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ कमला। ठीक है, तो कमला है। तो यहाँ बिहार में लोक नृत्य और हैं, तो कौन कौन से लोक नृत्य है इसके बारे में जान लें। जिसमें कि कर्मा हो जाएगा, कजरी हो जाएगा, झूमर हो जाएगा, झरनी हो जाएगा, जटिन हो जाएगा, झुमेरी, सोहार, खेलवाना, नटुआ, नाचनी, झिझिया, धमर, जोगीरा, कृषि नृत्य, ये सब आपके बिहार के लोक नृत्य हैं। वही नेक्स्ट पे आते हैं कि चार लाहौर नृत्य महोत्सव मुख्य रूप से मेघालय की निम्नलिखित में किस जनजाति के द्वारा जो है ये मनाया जाता है। तो यहाँ आपका जो है आंसर आपका हो जाएगा जयंतिया जनजाति के द्वारा ये जो है चार लाहौर नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। तो ये भी आपका स्टेनोग्राफर में पूछा गया अभी। और यहाँ बात जयंतिया की कर लेते हैं। चार लाहौर नृत्य जो है फसल कटाई के दौरान मौसम के बाद भगवान को धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है। मेघालय मेघालय और उनकी जनजातियाँ के अन्य लोक नृत्य और कौन कौन है ये भी जान लेते हैं। जिसमें कि आपका हो जाएगा यहाँ खासी जयंतियाँ मनाती है साध सुक मिन सीएम। ठीक है, वही जयंतिया जनजाति जो है बेहदिन खलम मनाती है। गारो जनजाति वांगलो वांगला महोत्सव करती है। और वही जयंतिया एक चाड शुक्रा महोत्सव मनाती है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि गोवा का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुर्तगालियों पर मराठा योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने में किया जाता है। तो ये आपका घोड़े मोदनी हो जाएगा। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक बात पता चलता है कि 2023 का भी एक इससे पहले 6th एडिशन पे भी जो वीडियो बनाए थे उसमें भी क्वेश्चन बस पूछा हुआ था, घोड़े मोदनी जो नृत्य है ये किस राज्य में मनाया गया था। तो वो गोवा में मनाया गया था। और इस बार 2024 में भी आप देख सकते हो, बस इसको घुमा दिया गया है। लेकिन आंसर आपका दोनों का एक ही है, घोड़े मोदनी। तो चलिए यहाँ बात कर लेते हैं घोड़े मोदनी। गोवा का जो लोक नृत्य है ये घोड़ा नृत्य इसे कहते हैं। और जो ठाणे सतारी आसपास के गांव में ये मनाई जाती है। और एक पारंपरिक आयोजन है जिसमें सजे हुए घोड़ों पर योद्धा अपनी घुड़सवारी और युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। गोवा के अन्य पारंपरिक नृत्यों में जैसे कि कौन कौन है, मोनिलम, फुगरी, ढालो, टलगरी, टोनीमेल, भंडप, जागोर, कोढ़े, डिन्हो, धनगर नृत्य और वीरभद्र शामिल है। यही बात अब फोर्थ नंबर पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध नृत्य नागदा उत्सव में किया जाता है और नागालैंड की जनजातियों द्वारा जो है किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा रेंगमा। रेंगमा जो है नागालैंड में मनाया जाता है। और नागालैंड के अन्य लोकप्रिय कौन कौन नृत्य है देख लेते हैं। जिसमें एक आपका होता है मोडसे, आलू याट्टू शामिल है। वही ज्वारा जो है, ज्वार आप यहाँ देख रहे हो ऑप्शन में, तो ज्वार आपका मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, वही बात है यहाँ दलखाई नृत्य। दलखाई नृत्य आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। और गरडी जो है पुडुचेरी में मनाया जाता है। 55 नंबर पर आते हैं कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में कलाकारों के चेहरे को उनके द्वारा निभाए जा रहे चरित्र के प्रकार के प्रतीक के रूप में जो है रंगा जाता है। यहाँ पूछा जा रहा है आपका। तो यहाँ जो है आपका आंसर हो जाएगा कथकली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं। कथकली की यहाँ बात कर देते हैं कि तो कथकली जो 17वीं शताब्दी के त्रावणकोर मतलब केरल में ये उत्पन्न हुई है। और अपनी आधारशिला महर्षि भरत के नाट्यशास्त्री ये ली गई है। इसके पात्रों को उनके मेकअप से पहचाना जाता है। ठीक है, वही बात करें पच्चा मतलब श्रेष्ठ देवता, कट्टी प्रतिनायक,
ठाडी दाढ़ी वाले पात्र, कारी दुष्ट और मिनुक्कू सत्पुरुष या साधु महिलाएं। ये प्रमुख वाद्य यंत्रों में चेंडा, मंडलम और चेंगीला और इल तालम शामिल है। ये सब वाद्य यंत्र हैं और इसके गीतों को अट्टू कथा कहा जाता है, ये आपको जान लेना है। ठीक है, और इसी से ऐसे ऐसे प्रश्न देते हैं जिसका एक्सप्लेन किए बिना आपको याद होने वाला भी नहीं है, तो हर बार एक्सप्लेन करेंगे तो शायद आपको याद भी हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ की पूछ रहा है कि यहाँ भरना है आपको कि कौन सा नृत्य जो है महाभारत, रामायण, महाकाव्य और पुराणों की कहानियों से सम्मिलित है। तो ये आपका कथकली हो जाएगा। कथकली का शाब्दिक अर्थ है कहानी का खेल। यह केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है जो अपने भारी और विस्तृत श्रृंगार, जटिल वेशभूषा और नाटकीय भावों के लिए जाना जाता है। वही 7वां क्वेश्चन है कि विशाखापट्टनम के निकट अराकू घाटी जो है उनमें से कौन सा भारतीय आदिवासी जो है नृत्य प्रचलित है। मतलब अराकू घाटी विशाखापट्टनम में, तो ये ढिमसा आंसर हो जाएगा आपका। ढिमसा आंध्र प्रदेश के और लोक नृत्य हैं। एक का बुट्टा, बोमालू, ठीक है, डंपू नृत्य, कोलाटम, लंबाडा, वीरनाट्यम, कोया नृत्य। तो वागू रुम्बा असम की बोडो जनजाति का एक लोक नृत्य है। वही अब फिर बात करते हैं कि बाडोछाम अरुणाचल प्रदेश का है और जबकि झूमुर जो है असम की चाय जनजाति के द्वारा यहाँ मनाया जाता है। 21 भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की रचना मैतेई भाषा में है। तो यहाँ आपका हो जाएगा मणिपुरी। मणिपुरी जो है मैतेई भाषा में है जो पूर्व वैष्णव और वैष्णव परंपराओं का मेल है। इसमें संकीर्तन, रासलीला, जीवन पंग, ड्रम नृत्य शामिल है। वही 9 में आते हैं कि गणेश चतुर्थी त्यौहार के दौरान गोवा में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है। तो वो आपका गोवा में किया जाता है फुगड़ी। फुगड़ी यह त्योहार के दौरान महिलाओं के द्वारा ये किया जाता है। गोवा के लोक नृत्यों में तरंगमैल शामिल है जो दशहरा और होली के दौरान किया जाता है, और ढालो जिसे कुंभी और गौरी जैसे समुदाय की महिलाएं करती है। ठीक है, वही बात करें धनगर समुदाय जो है, धनगर नृत्य अपने वार्षिक मेले और नवरात्रि के दौरान यहाँ प्रस्तुत की जाती है। धनगर नवरात्रि के दिन होता है। नेक्स्ट है 10वां कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली नृत्य के माध्यम से एक नाटक का प्रदर्शन करती है जिसमें कि गीत पारंपरिक रूप से मणि प्रवालम भाषा में होता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन 2 ही है, कथक और मोहिनीअट्टम, जिसका आंसर अब जो है आपका हो जाएगा यहाँ मोहिनीअट्टम। तो मोहिनीअट्टम की बात करें जो केरल का शास्त्रीय नृत्य जो कोलम गतियों और भावपूर्ण अभिव्यक्तियों के साथ हिंदू पौराणिक कहानियों को प्रस्तुत करता है। इसमें संस्कृत और मलयालम के मिश्रण का मणि प्रवालम में रचित गीत शामिल होते हैं। चलिए बात 11 में आते हैं। मोहिनीअट्टम की बात करें निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है। जो ये आपका लास्य शैली से संबंधित है। लास्य मोहिनीअट्टम केरल का एक सुंदर शास्त्रीय नृत्य है जो लास्य शैली भावों और कहानी कहने का केंद्रित है। समपदम भरतनाट्यम में एक स्थिर है लयबद्ध मुद्रा। ठीक है, वही त्रिभंग बात करें ओडिसी नृत्य का एक 3 मोड़ है, सिर, कमर और घुटने वाली एक मुद्रा है त्रिभंग। और चौक है जो एक वर्गाकार स्थिति है, शरीर के वजन के समान रूप में संतुलित करने के साथ एक बहुत ही मर्यादाना रूप है। बात यह करते हैं 12 खुल्लम। खुल्लम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो ये आपका हो जाएगा मिजोरम का। खुल्लम जो हो गया मेहमानों का नृत्य कहा जाता है इसको। यह एक ऐसा नृत्य है जो आमतौर पर खुआ गांचावी नामक समारोह में किया जाता है। और मिजोरम के और अन्य नृत्य हैं जैसे कि चिराव, सरलामकाई, सोलकिया, चैलम, चवांगलाइजोन, छेईहलम, तवांगलम और जंगतालम। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात 13 ताली लोक नृत्य जो है मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपके 13 ताली हो जाएंगे राज्य स्थान से यहाँ है। 13 ताली नृत्य की बात किया जाए तो यह नृत्य मुख्य रूप से कमार जनजाति के द्वारा ये लोक नृत्य किया जाता है जो देवता राम देव जी को स्तुति में किया जाता है। राजस्थान के लोक नृत्य कौन कौन है। चरी, घूमर, कालबेलिया, कठपुतली नृत्य और गैर लोक नृत्य। अब यहाँ मटकी की बात कर लेते हैं कि मटकी नृत्य जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। छोटे घड़े का उपयोग करके किया जाता है ये मटकी नृत्य मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र में है, विशेष रूप से लोकप्रिय है। मध्य प्रदेश के अन्य जो है नृत्य हैं उसके बारे में जान लेते हैं, जिसमें आपका हो जाएगा आपका जवारा, क्रीडा, चैत्र, काक्सर, कर्मा, मांच, 13 ताली, पैरघौनी और
कनारा शामिल है। चलिए यही बात करते हैं कि देवी भद्रकाली को संपन्न करने के लिए एक स्थानीय नृत्य पदायनी मुख्य रूप से जो है कहाँ प्रदर्शित किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। केरल में जो है आपका पदायनी लोक नृत्य किया जाता है। पदायनी का शाब्दिक अर्थ है कि योद्धाओं की पंक्ति। इसे पूजा के द्रविड़ रूपों में अवशेष माना जाता है जो ब्राह्मणवाद के आगमन से पहले मौजूद थे। उपयोग किए जाने वाले ताल वाद्य यंत्र पदायनी, थप्पू, चेंडा, पारा और कुंभम है। केरल के अन्य लोक नृत्य हैं जैसे मुडिगेटू, तिरुवासिराकली, कोलकली, ओपाना, वही बात है कुम्मट्टिकाली और चवीटू नाटकम। चलिए यहाँ 16 पे आते हैं कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य रूप से होजागिरी नृत्य जो है किया जाता है। तो होजागिरी आपका त्रिपुरा में किया जाता है। यह नृत्य होजागिरी महोत्सव या लक्ष्मी पूजा के दौरान किया जाता है जो दुर्गा पूजा के बाद पूर्णिमा रात में मनाया जाता है। आमतौर पर दशहरा के कुछ दिन बाद होता है। चलिए वहीं बात अब करते हैं 17 की निम्नलिखित में से किस राज्य में चू फाट नृत्य मनाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा सिक्किम में मनाया जाता है।